जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के ध्वनि चैप्टर से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है आर्द्र वायु में क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। फिर नेक्स्ट है हर्ट्ज इकाई है। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति की इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। फिर नेक्स्ट है डेसिबल क्या है? तो डेसिबल है ध्वनि स्तर का एक माप। ध्वनि स्तर का एक माप है डेसिबल। फिर नेक्स्ट है दिन के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है। तो दिन के समय में मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ध्वनि का स्तर रहता है 55 डेसिबल और रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि का स्तर रहता है 45 डेसिबल। फिर नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है तो ये होती है 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है। उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता का अनुपात है 25:9। ध्वनि की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो तरंग की तीव्रता दी हुई है 25:9। मतलब I1 I2 दिया है 25/9 और निकालना है A1/A2। तो इसका फार्मूला होता है I डायरेक्टली प्रपोर्शन ए स्क्वायर। I डायरेक्टली प्रपोर्शन ए स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा और जब इसको सोल्व करिएगा तो 5:3 आ जाएगा। 5 का 25 का वर्गमूल होता है 5 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 5:3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पराध्वनिक विमान एक परिघाती तरंग पैदा करती है। वे तरंग कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे तरंग है ध्वनि बूम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा वे तरंग है ध्वनि बूम। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो तापमान का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्नलिखित में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है तो स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा कर सकती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है ध्वनि का वेग किसी भी माध्यम की प्रत्यास्थता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो ये तेज चलती है लोहे की छड़ में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा ये चलती है लोहे के छड़ में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। फिर नेक्स्ट है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रभावित होता है आवृत्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रभावित होता है आवृत्ति।
तापमान बढ़ने पर वायु के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसमें 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार परभक्षियों शिकार या परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिध्वनि निर्धारण का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणोदित कंपन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रणोदित कंपन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्रुवन। ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवन। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है तथा ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना घटित नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्योंकि ध्वनि तरंगों की ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है, क्योंकि यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। फिर नेक्स्ट है, गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है, गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये निर्भर करता है गैस के घनत्व और प्रत्यास्थता पर, गैस के घनत्व और प्रत्यास्थता पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो उसके स्रोत की पहचान किसके द्वारा की जाती है? जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो उसके स्रोत की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि में उपस्थित ओवरटोन के द्वारा, ध्वनि में उपस्थित ओवरटोन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अन्य से अलग है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अन्य से अलग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे। ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, इसके अलावा अन्य सभी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है, बाकी इन तीनों अनुप्रस्थ तरंग है। किसके कारण ध्वनि की संवेदना का गुण हमारे कान को प्रभावित करता है? किसके कारण ध्वनि का संवेदना का गुण हमारे कान को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंग का तरंग रूप के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि तरंग का तरंग रूप के कारण हमारे कान को प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट है, कंपन की उत्पत्ति का कारण है, कंपन की उत्पत्ति का कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंपन की उत्पत्ति के कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंपन की उत्पत्ति का कारण है व्यतिकरण। कंपन की उत्पत्ति का कारण दो भिन्न आवृत्ति वाली तरंग का व्यतिकरण है। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है आयाम पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह निर्भर करता है आयाम पर। फिर नेक्स्ट है, पिच या तारात्व का कंपन जिस पर निर्भर करता है, पिच या तारात्व का कंपन जिस पर निर्भर करता है उसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। पिच या तारात्व का कंपन निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? किसी यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह निर्भर करती है आवृत्ति, तीव्रता, ओवरटोन की संख्या। इनमें से कोई पर निर्भर नहीं करता है, ये इनमें से कोई पर भी निर्भर नहीं करता है, ये इनमें से कोई पर भी निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है आवृत्ति पर। माफ करिएगा, इनमें से कोई पर भी निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है श्रव्य ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से श्रव्य ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है। श्रव्य ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है, तो ये कहलाती है अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यदि ध्वनि वायु से जल में संचार करती है तो कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है। यदि ध्वनि वायु से जल में संचार करती है तो कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये परिवर्तित नहीं होगी आवृत्ति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को पता लगाया सकता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये पता लगाया जा सकता है कुंड ट्यूब द्वारा। कुंड ट्यूब द्वारा पता लगाया जा सकता है पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों को। फिर नेक्स्ट है सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग है। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग है, तो ये प्रयुक्त तरंग है पराश्रव्य ध्वनि तरंग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनोग्राफी में है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। फिर नेक्स्ट है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है किसके कारण, तो ये उत्पन्न होती है ऑप्शन ए ध्वनि के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि उत्पन्न होते हैं ध्वनि के परावर्तन के कारण। फिर नेक्स्ट है सोनार जिसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कौन से सिद्धांत पर आधारित है। सोनार कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है प्रतिध्वनि पर। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सोनार कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो ये प्रतिध्वनि पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है कंपन सिंडरिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। कंपन सिंडरिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सोनोमीटर का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंपन स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ध्वनि सबसे तेज संचार करता है। ध्वनि सबसे तेज संचार करता है स्टील में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गैस में ध्वनि की चाल अनुक्रमानुपाती होती है। गैस में ध्वनि की चाल अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह अनुक्रमानुपाती होती है समतापी प्रत्यास्थता के वर्गमूल के। समतापी प्रत्यास्थता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये था ध्वनि से पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।